Hi students, this is Jahangir Yusuf. Today we are going to learn about first generations of computers. Starting the lecture, please subscribe the channel IS Handwara and stay remained updated with the latest lectures. So we have first generation of computers. The first generations of computers starts from 1942 to 1954. 1954. In 1944, Professor Howard Aiken of Howard University developed the first electromechanical computer named as Howard Mark I. ये बता रहा है 1944 में प्रोफेसर जो था एकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उसने डेवलप किया क्या किया डेवलप एक कंप्यूटर उसका नाम क्या रखा गया मार्क वन क्या रखा गया नाम उसका हार्वर्ड मार्क वन ये किसकी कोलैबोरेशन से बना हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से किस कंपनी से वो कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स वो कौन सी कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन उनके साथ उनको कोऑपरेशन थी और उन्होंने बनाया एक कंप्यूटर उसका नाम क्या रखा गया हार्वर्ड मार्क वन वो उसमें क्या टेक्नोलॉजी थी उसमें थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर ये था क्या था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर ये कितना बड़ा था ये 51 फीट लॉन्ग था लंबा कितना था ये 51 फीट लंबा था जो ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये इतना बड़ा था मतलब एक दो मकान जितनी जगह लेंगे बड़े बड़े मकान इतने में ये एक कंप्यूटर फिट किया हुआ था और इसकी हाइट कितनी थी 8 फीट इसकी हाइट थी लॉन्ग कितना था ये 51 फीट दिस कंप्यूटर एक्सेप्टेड इनपुट फ्रॉम पंचड कार्ड्स ये कंप्यूटर किससे इनपुट हासिल करता था पंचड कार्ड्स की बेसिक एग्जांपल मैं दूंगा स्टार्टिंगली जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी हैंडलूम इंडस्ट्रीज इसमें भी इस्तेमाल हुआ होता था पंचड कार्ड सिंपली एक पेपर होता है इस पे पंच किया होता है मतलब तच आसान जद आसान इस पे छोटे छोटे तच आसान जद लकड़ लकड़ क्या होती है इसमें छेद होते छोटे छोटे छेद होते इसमें क्या इनपुट लिखा हुआ होता है हैंडलूम इंडस्ट्री में ऐसे बता दूंगा हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कालीन कम उसमें भी एक कोडिंग होती है इसी से वो क्या होता है कोडिंग से हम कालीन बना सकते हैं कितनी जगह कहाँ पे जो ये होता है जो इसमें होते हैं वो जो उसमें होता है वो धागा वो कितनी बार टर्न करना है और कितनी बार वापस खींचना है इसी से वो फिर इस पे कालीन पे क्या बनता है डिज़ाइन बनता है इस पे इट यूज्ड अबाउट 300 स्विचेस इसमें कितनी स्विचेस थी स्विच ऑफ स्विच इसमें तकरीबन 3000 स्विचेस थी कितनी स्विचेस थी 3000 स्विचेस इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में होते थे बेसिकली ये चार ही ऑपरेशन करता था क्या करता था चार ऑपरेशन करता था न्यूमेरिक ऑपरेशंस वो था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसमें वो चार ऑपरेशन करता था ये कौन सा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसमें कितने ऑपरेशंस होते थे बेसिक ऑपरेशंस होता था इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विथ ENIAC मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किससे स्टार्ट हुआ इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका नाम रखा गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ENIAC इट वॉज बिल्ड यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी ये किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये बना हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स सिंपली होती है जो बल्ब्स होते हैं इसी तरह ये एक होता था ऐसे होता था ये वैक्यूम ट्यूब्स है यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब्स है ऐसे होते थे ये लैंप जो ये होते थे हमारे घरों में जो बल्ब्स होते इसी तरह ये भी होते हैं इट वॉज अ लार्ज मशीन ये बहुत ही बड़ी मशीन थी ये कितनी बड़ी होती थी 30 फीट बड़ी होती थी 50 फीट बड़ी होती अलग अलग साइजेस की 30 फीट की आती थी 50 फीट की आती थी 10 फीट की आती थी इसमें कितने रजिस्टर्स होते थे 17,000 रजिस्टर्स इसमें होते थे कैपेसिटर्स होते थे इसमें 10,000 कितने होते थे
अप्रॉक्सीमेटली 10,000 होते थे। स्विच कितने होते थे? 6,000 स्विच होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स कितने होते थे? अप्रॉक्सीमेटली 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स भी होते थे। जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया तो एक लैंग्वेज उसी टाइम क्या हुई, उसी टाइम ये लैंग्वेज डेवलप होती थी। इसको हम बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेटर, यानी सिंपली इसको बोलते हैं, निक नेम क्या है इसका? फोर्ट्रॉन, FORTRON, फोर्ट्रॉन हम इसको बोलते हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ये आपको अभी नहीं पता ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ये लैंग्वेज होती हैं, ये किस किस टाइप की लैंग्वेज होती हैं। बाइनरी लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, या हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हम अलग अलग फिर डिस्कस करेंगे। ये लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? ये ट्रांसलेटर ये डेवलप की थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। ये किस फर्स्ट जनरेशन में ऐसे होते थे ये वैक्यूम ट्यूब्स, जो ये नीचे का है ऐसे होते थे कंप्यूटर्स, और इतना बड़ा होता था ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब देखेंगे हम इसके फीचर्स क्या क्या हैं फर्स्ट जनरेशन के। These computers were very large in size, occupying more space. इसमें क्या होता था, जो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे ये बहुत ही बड़े होते थे, ये साइज में बहुत ही बड़े होते थे और जगह भी बहुत कंज्यूम करते थे। Vacuum tubes were the only electronic components used in these computers. इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था? पहले भी मैंने बताया था, वो होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स होते थे इस टाइम पर अवेलेबल। वो इस टाइम वही अवेलेबल थे, वैक्यूम ट्यूब्स ही वही यूज़ किए जाते थे। दीज कंप्यूटर्स वेर बेस्ड ऑन मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये जो कंप्यूटर्स थे इसमें क्या था? मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इसमें आते थे, जो मैंने पहले भी बताया है। हम ये डिस्कस करेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ये तीन लैंग्वेज हम डिस्कस बाद में करेंगे। बेसिकली आप यहाँ याद रखो, इसमें दो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, एक था मशीन लैंग्वेज और दूसरा था असेंबली लैंग्वेज। दीज कंप्यूटर्स वर द फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स इन दोज डेज। ये मशीन्स जो थी इस टाइम वो फास्ट कैलकुलेटिंग थी, क्योंकि उस टाइम यही अवेलेबल थी। उस टाइम आज के ज़माने में कैलकुलेटर इससे ज़्यादा फास्ट था, लेकिन उस टाइम में यही एक कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कैलकुलेशन कर सकता था कंप्यूटर्स पे। वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, इसलिए वो उस टाइम में फास्टेस्ट माना जाता था। और डिसएडवांटेज क्या है इसकी? दीज कंप्यूटर्स वर डिफिकल्ट टू ऑपरेट। ये जो सिस्टम्स थी, जो ये कंप्यूटर्स थे, ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेट करने हुए होते थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े होते थे और ये यूज़र फ्रेंडली नहीं थे। इसके लिए हमें कोई यूज़र फ्रेंडली नहीं था, कोई भी यूज़र उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसको पहले इसकी कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए थी। ये यूज़र फ्रेंडली नहीं था। These computers needed heavy air conditioned system because of tremendous heat generated by the vacuum tubes. जो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थी इसमें बहुत ही हीट जनरेट होती थी। इसमें ये बहुत ही हीट अप्स होते थे, जो कंप्यूटर्स थे वो हीट अप होते थे, क्योंकि इसलिए जब हीट अप होते थे हमको ज़रूरत थी एयर कंडीशनर्स थी, तो हमें ज़रूरत लगती थी एयर कंडीशनर्स की, हमें रखने पड़ते थे इसके लिए एयर कंडीशनर्स की, सो वी कैन कीप देम कूल। जो ये वैक्यूम ट्यूब्स थे वो गर्म होते थे। लैंप्स जो होते थे इसमें जो बल्ब्स होते थे वो क्या हीट बहुत प्रोवाइड करते थे, इसलिए हमें एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ते थे टू कीप देम कोल्ड। दे वर अनरिलायबल एज द फिलामेंट्स ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स फ्रीक्वेंटली बर्न आउट। इसमें एक प्रॉब्लम थी, जो ये वैक्यूम ट्यूब्स थी उसमें जो फिलामेंट होता था, जो ये लैंप में होता है जिससे पावर जनरेट होता है लैंप में, वो कभी जलता था और लैंप भी खराब हो जाता था। ये वैक्यूम क्या होता था? खराब, फिर हमें ये रिप्लेस करने पड़ते थे और इसमें ज़्यादा ही बर्डन होती थी। दीज कंप्यूटर्स कंज्यूम्ड ह्यूज पावर। और जो ये कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। ये बहुत ही बड़े होते थे, इसलिए ये क्या करते थे, ये बहुत ही बड़े 21 फीट का कंप्यूटर होता था, 30 फीट का कंप्यूटर, 10 फीट का कंप्यूटर, ये तो बहुत ही बड़े, इसलिए ये क्या करते थे, ये बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।